नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव होते हैं और यहां पर बीजेपी करारी हार देने में कामयाब हो जाती है समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो है बसपा की अब हो रही है। जी हां, यहां पर मायावती को जो है वोट कटवा के रूप में कहा जाता है और आजमगढ़ सीट पर इस बार मायावती ने दांव खेला था गुड्डू जमाली के रूप में। और इस बार देखने को मिला कि आजमगढ़ सीट पर मुसलमानों का जो समर्थन है वो मायावती को मिला, ना कि समाजवादी पार्टी को, जो कि काफी चौंका देने वाली बात थी। और अब इसी चीज से खुश मायावती जो है 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर लगातार जो है मायावती अपने यहाँ पर बड़े प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग्स कर रही है और 2024 की प्लानिंग कर रही है मायावती, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद अब 2024 में लोकसभा में क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगी मायावती। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली, ये सभी के लिए काफी झटके सा था, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन यहाँ पर झंडा फहराने में कामयाब रहे बीजेपी। लेकिन इसी बीच अगर बात करें मायावती की, तो उन्होंने सिर्फ एक सीट आजमगढ़ पर अपने प्रत्याशी को उतारा गुड्डू जमाली के रूप में और यहाँ पर मुस्लिम और दलित कार्ड खेलने की कोशिश की मायावती ने। भली वो सफल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का समर्थन भारी तादाद में जो है मायावती को मिला और एक वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी का मायावती ने यहाँ पर अदा किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी और बीजेपी जीती। लेकिन इसी बीच अब मायावती काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर मायावती फिर से राजनीति में कमबैक करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर जिस तरह से उपचुनाव में मुसलमानों का समर्थन मिला है उसके बाद? देखिए मेघा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले भी मायावती जो है जिस रूप से सामने आई थी वो दलित वोटों को लेकर के ही सामने आई थी, सीएम पद तक पहुंची थी वो। और उसी रूपरेखा को फिर से थोड़ा सा मॉड्यूल करके वो इस बार फिर रणनीति में उतरी है। और इसका जो जीता जागता उदाहरण था वो आजमगढ़ था। आजमगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने वोट काटे हैं सपा से, क्योंकि अगर वहां पर मायावती वोट नहीं काटती सपा के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जीतना बहुत ही मुश्किल भाई हो जाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मायावती ने अपने कमबैक के साथ में ही सपा को पछाड़ दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोट, दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं सपा जो है अपने पाले में खींचते हुए देखे जा रही थी। लेकिन अब जो है आजमगढ़ में मायावती ने जो वोट कटवे का जो रूप अपनाया और वहां पर उसके पाले से वोट खींच के अपने पाले में कर लिया, तो ना सपा जीत पाए ना बसपा जीत पाए। भले ही जीती बीजेपी, लेकिन इससे बसपा को कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर वो अपने पुरानी रणनीति पर काम करती है तो वो आगे जा करके उसके लिए और भी ज्यादा फलदायक जो है वो साबित हो सकता है। और ये सिर्फ एक सीट से कमबैक करने की बात है, एक सीट पर अपने परचम ना लहराते हुए भी वहां के लोगों के दिलों में फिर से वापस पहुंचना, वही चीज अब वो दूसरे जगह पर भी अपनाने की कोशिश करेगी। और 2024 में इसका सबसे ज्यादा उदाहरण जो है हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें वोट बैंक की, तो देखिए YNM फैक्टर ज्यादा काम करते हैं, यानी कि यादव और मुस्लिम। यादव की तरफ से अगर बात की जाए तो यादव वोट बैंक को काटने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी के रूप में दिनेश लाल निरहुआ यादव, यानी कि वो भी एक यादव है, उन्हें उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी यादव कार्ड पर ज्यादा भरोसा जताते हुए यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को उतारा था। लेकिन मुसलमानों का वोट खींचने के लिए मायावती ने गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया और वहां पर दलित प्लस यादव यहाँ पर तो थे ही, प्लस मुस्लिम यहाँ पर जो है देखने को मिला। मायावती ने ये कार्ड खेला। अब मायावती की अगर पार्टी की बात करें यहाँ पर, तो मायावती हमेशा से दलितों की पार्टी है, इस तरह से बताती आई है, दलितों के लिए जो है लड़ाई करती आई है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर वोट बैंक की बात करें यहाँ पर, तो ज्यादातर अगर बात करें तो अपर कास्ट यहाँ पर हिंदू की बात करें, उनका वोट सीधे तौर पर बीजेपी को जाता है। जो वोट यहाँ पर यादव और मुस्लिम का था वो समाजवादी पार्टी को जाता था। लेकिन अब बसपा ने जिस तरह से आजमगढ़ में एंट्री मारी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जिस तरह से मुसलमानों की नाराजगी व्यक्त हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बसपा को मिल रहा है। तो क्या
आने वाले समय में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को और नुकसान हो सकता है और जो मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी से खपा है वो बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं आने वाले समय में, यानी कि 2024 में? देखिए मेगा, यहाँ पर जो मुसलमान वोटर्स की अगर हम बात करें, मुस्लिम वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ शायद ही कभी जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी से बहुत कटी हुई चल रही है। और खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये मंजर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में उनके पास जो सेकंड ऑप्शन था वो सपा का था, लेकिन इन दिनों देखा गया है कि सपा की तरफ से कोई भी चहलकदमी ना देखते हुए जो वहां के वोटर्स थे उन्होंने सपा की तरफ से अपने रुझान कम कर दिए। अब वो रुझान जो है अब वो किस पार्टी के पास जाएंगे? कांग्रेस की तरफ वो जाते जाते रह जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ उन्हें उम्मीद है कि जहां वो हर जगह से सिमट रही है वो उनके एक जगह पर क्या कर लेगी। तो वहां पर कांग्रेस का दबदबा जो है बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि प्रचार प्रसार की बात करें तो यूपी में कांग्रेस ने प्रचार प्रसार तो बहुत किया, लेकिन उस दौरान भी जो वोटरों को चाहिए था वो लुभान वो नहीं दे पाई। अब उनके बाद लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? बसपा का। और बसपा प्रमुख जो है वो इसी कार्ड को सबसे ज्यादा खेलती है। अब जो मायावती है वो इस कार्ड को कुछ इस प्रकार से भी खेलने की कोशिश करी, जिसका असर जो है हमें आजमगढ़ में भी देखने को मिला है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में मायावती की वापसी को लेकर के साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब हमने यूपी चुनाव कवर किया था तो उस दौरान भी हमने इस रुझान को देखा था करीब से कि वहां पर जो वोटर्स है वो मायावती को लेकर के अपने दिल में जगह रखती है। क्योंकि जो निचले तबके के जो लोग हैं या मुस्लिम वोटर्स जो है वो पहले सपा की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अब वो इस वाले वोट सेंटर के थ्रू देखे तो अब वो सपा की तरफ अपने रुझान को कम कर रहे हैं, क्योंकि सपा की तरफ से उतना ज्यादा चहलकदमी उन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। जब कुछ अगर मुस्लिम पे कोई बात आती है या फिर दलित पे कोई बात आती है तो उस समय सपा प्रमुख जो है वो चुप्पी साध लेते हैं, वो उतना खुल के नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मायावती से पूछे तो मायावती जो है उस पूरे मुद्दे को एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर देखें तो वो विपक्ष पे निशाना भी साधती है, केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे, इन सब पे सवाल उठाती हुई नजर आती है और बार बार इस बात को कहती है कि मैं दलित की बेटी हूँ और दलित के लिए लड़ती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब वो धीरे धीरे मुसलमानों के दिलों में भी जगह बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा साफ है पूरा मंजर कि ये जो खेल है मायावती का, अब ये साफ तौर पर साफ रुझान के साथ में उनको फ्यूचर में और ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। और सपा जो है इसी तरह से अपने ही गढ़ में सिमटती सिमटती पूरे उत्तर प्रदेश में सिमटती हुई जरूर नजर आएगी, अगर अखिलेश यादव ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया। तो क्योंकि यादव वोटर्स जो है वो भी अब उनके पास नहीं रहे, तो एक कोई वोटर जो है वो भी जब उनके पास में नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स तो तब आएंगे उनके पास में। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखना यही है कि मायावती को जिस वजह से यहाँ पर आजमगढ़ में मुसलमानों का समर्थन मिला है, दलितों का समर्थन मिला है, क्या उस वजह से और कॉन्फिडेंस में आके 2024 की तैयारी कर रही है? लेकिन यहाँ पर मायावती के ऊपर एक टैग हमेशा से लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी की मदद करने के लिए प्रत्याशी उतारती है और वोट काटने का काम करती है। लेकिन अगर 2024 की बात करें क्रांति, तो क्या यहाँ पर चुनाव में 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में जो दावा कर रही है बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का, क्या उसमें कड़ी टक्कर दे सकती है मायावती? अब देखिए अगर हम मायावती के रुझान की बात करें तो वो इन दिनों बीजेपी को लेकर के भी अपने झुकाव देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हमने उनके अभी तक के स्टेटस अगर चेक किए हो तो हमें साफ पता चलता है कि मायावती जो है वो अभी चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में अपनी झुकाव की बात हो तो सबसे पहले वही आई साथ देने के लिए बीजेपी की। वही दूसरी तरफ अगर हम अभी बात करें कि अभी जब कन्हैया लाल का जब केस हुआ था उस दौरान भी वो बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। वहीं अगर तीसरी तरफ देखें तो इसके बाद भी अगर जैसे अभी सपा का वोट काटने की बात आई थी रामपुर या आजमगढ़ में भी, तो वहां पर भी उन्होंने सपा का वोट काटा, हालांकि वो जीत नहीं दर्ज कर पाई लेकिन उसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिला। तो यहाँ पर जो बीजेपी दावा कर रही है वो बीजेपी का दावा इस तरह से भी पूर्ण हो सकता है कि मायावती का बहुमत जो है वो उनको मिले। जी बिल्कुल। और अब यही देखना है कि 2024 के लिए जो रास्ता साफ करती हुई नजर आ रही है मायावती, यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए वो रास्ता काफी मुश्किल हो रहा है। और 2024 से पहले यहाँ पर मुसलमानों का समर्थन और दिल जो है मायावती जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखना यही है कि 2024 के लिए आखिर किसका रास्ता मायावती मुश्किल करेगी, बीजेपी का या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का? आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।